हेलो बेटा, चलिए हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज हम लोग रेज ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे और रिफ्लेक्शन में मिरर में बेटा हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में 6 डायग्राम रे डायग्राम आपको समझाएंगे और कॉन्वेक्स मिरर में 2 डायग्राम आपको समझाएंगे। चलिए केयरफुली देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे डायग्राम बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या है? लाइट कोई भी लाइट हो सकती है, बल्ब की लाइट हो, सूरज की रोशनी हो, ठीक है ना। हालांकि लाइट का मेन सोर्स जो है वो क्या है? सन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट में ही सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो लाइट सनलाइट भी हो सकती है, कोई भी लाइट जिसमें हम अपना प्रतिबिंब उसकी मदद से हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो ये लाइट आके रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे, इसी की मदद से सब चीज़ों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेटा हम लोग मिरर देखेंगे, ठीक है। मिरर में क्या होता है? आप बेटा सबसे पहले एक चीज़ ये समझिए, जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा होता है? प्लेन मिरर आपने देखा ना, जिसमें हम लोग अपना अक्स देखते हैं, अपनी परछाई है, जो अपना अक्स है वो हम लोग देखते हैं, अपनी फोटो देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में क्या फर्क होता है? सबसे पहले आप ये समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। अब आप देखिए इसको चाहे जितना भी आप ऊपर से बढ़ाएं या नीचे से बढ़ाएं, ये सीधा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। मीन्स क्या हुआ? ये इसका कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इसका फोकस कहाँ होगा? कहाँ होगा? इन्फिनाइट पे होगा। आ रही ना बात समझ में? सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी चीज का होता है जो कर्व्ड होती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है? ये हो गया आपका इस प्लेन मिरर। ये क्या है? प्लेन मिरर, ठीक है ना। आ रही ना बात समझ में? और अगर हम स्फेरिकल मिरर लेते हैं, अगर हल्का सा भी कर्व्ड होगा बेटा, ठीक है ना, हल्का सा भी अगर कर्व्ड होगा तो क्या होगा? हल्का सा भी अगर कर्व्ड होगा बेटा, ये देखिए ये कर्व्ड है, ठीक है, ये रेड जो है ये पॉलिश है, ठीक है। मिरर और लेंस में यही फर्क है बेटा कि लेंस में हम लोग आर पार देख सकते हैं, मिरर एक तरफ प्लेन होता है, एक तरफ पॉलिश्ड होता है, ठीक है, इसीलिए उसको हम मिरर बोलते हैं। अब देखिए इसको अगर हम कहीं भी ले जाएंगे तो देखिए ये कर्व्ड है ना, तो ये क्या बनेगा? ये गोला बनेगा, चाहे छोटा बने बड़ा बने, जिस तरह का कर्व्ड होगा तो ये गोला बनेगा, कोई भी स्फेयर बनेगा। अगर कोई चीज स्फेरिकल है तो उसका सेंटर भी होगा, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें एक फोकस भी होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस लेंथ। उसको काहे से डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। और इस स्फेरिकल पार्ट में एक पॉइंट ऐसा आता है जो हम क्या करते हैं, वहां पे प्लेन सरफेस आता है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो प्लेन सरफेस आएगा, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा? उसी पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। इतनी बात समझ ली, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए अपने पॉइंट पे। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए मिरर में क्या होता है बेटा? मिरर में हम अपने अक्स को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। देखिए जैसे ये मिरर है, ये देखिए, ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है? ये देखिए अपने आप को देखा जा रहा है। और उसमें क्या होता है? उसमें लैटरल इनवर्ड, लैटरल क्या होती है? इनवर्ड इमेज बनती है। जैसे अगर हम शीशे में देखेंगे तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखेगा और राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। ये मिरर की इमेज हो गई। अब मिरर में इमेज बनती कैसे बेटा? अब आप ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ट्री ऑब्जेक्ट है। देखिए यहां से एक रेज आई, इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये देखिए। और जो इसमें इमेज बनती है उनमें क्या क्या चीजें होती हैं? इमेज, रियल इमेज क्या बनती है? इमेज में देखिए
जो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी इमेज हो गई। इनमें कौन कौन सी चीजें जो हैं इक्वल हैं? सबसे बड़ा साइज, ठीक है, साइज क्या होगा? इक्वल होगा। इमेज, मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है बेटा? बिहाइंड द मिरर। कैसी बनती है? वर्चुअल, ठीक है ना, वर्चुअल और इक्वल। डिस्टेंस कितना होता है? इक्वल डिस्टेंस होता है। अगर मान लीजिए इसका डिस्टेंस अगर बेटा x है तो इसका भी डिस्टेंस x होगा। इसकी हाइट अगर मान लीजिए 3 मीटर है तो इसकी भी हाइट कितनी होगी? 3 मीटर ही होगी, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल हाइट, आ रही ना बात समझ में? इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम लोग, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं, ये देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, जो हमारा चैप्टर है। अभी तो हमने रिफ्लेक्शन से हमने मिरर समझा, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डेफिनेशन समझिए क्या होगा। रिफ्लेक्श, कोई भी रे, ठीक है ना, लाइट रे अगर किसी वेल पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है, ठीक है ना, वेल पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है, लाइक मिरर, ठीक है ना, लाइक मिरर। अगर मान लीजिए एक रेज आ रही है, ठीक है, आके क्या होती है? उसी मीडियम में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी मीडियम में क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक रेज आ रही है, जो रेज आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। और एक पॉइंट पे पड़ के क्या हो जाती है? वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट रेज, ठीक है। और अब इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है? देखिए ये क्या हो गया? इंसिडेंट रेज है, ठीक है, ये आई, ये एक मिरर है, पॉलिश्ड सरफेस है, और यहां से होके ये रेज जो है रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। इंसिडेंट है, इंसिडेंट रेज है तो इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये क्या? रिफ्लेक्ट है तो इसको आर से करते हैं। बीच में क्या करते हैं? एक नॉर्मल डाल देते हैं, ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे तक एक रे खींच देते हैं, ठीक है, इमेजिनरी रे हो जाती है। तो इसमें आप देखिए एक एंगल ये बन रहा है, ये पूरा ये एंगल बना, और इसमें हम जब ने नॉर्मल कर दिया तो ये क्या हो गया? एक एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल, एक एंगल हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अब यहां पे क्या होगा? साइन एंगल, साइन आई, साइन आई, साइन आई साइन आई इक्वल टू साइन आर, साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये क्या हो गया? ये एंगल हमेशा बराबर होगा, कहां पे? रिफ्लेक्शन पे, ठीक है ना। ये क्या है? रिफ्लेक्शन। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन में इसके नियम बदल जाएंगे, रूल्स क्या होंगे? बदल जाएंगे, ठीक है ना। उसमें रेयर और डेंस मीडियम होता है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा? नॉर्मल से टुवर्ड्स हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ टुवर्ड्स यानी झुक जाएगी। तो अब देखिए रिफ्लेक्शन में क्या है बेटा? साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अगर कोई इंसिडेंट रेज यहां पे 60 डिग्री का एंगल सपोज दैट बना रही है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा, ठीक है बेटा। आई होप इतनी बात बेटा आपके समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बेटा, अब इसमें देखिए रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन दो तरह के कैसे होते हैं? देखिए एक है स्पेकुलर, ठीक है ना। स्पेकुलर मतलब कि ये परफेक्ट वाला, जहां पे इसका सरफेस क्या होगा? पॉलिश्ड होगा और चिकना सरफेस होगा। कैसा होगा? चिकना। रिफ्लेक्शन कब होगा? जब आपका जो सरफेस है, वो जो रे गिर रही है, आ रही है, वो फिनिश्ड एकदम प्लेन सरफेस होगा, चिकना सरफेस होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा, तो बहुत आराम से रेज आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। साइन आई बराबर साइन आर होगा, ठीक है। अगर डिफ्यूज आपका सरफेस है, डिफ्यूज मतलब खुरदरा टाइप का है, ठीक है ना, तो क्या होगी? तब रेज आएगी बेटा तो बराबर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसमें क्या होगा? उसमें फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। एक रिफ्लेक्ट आया, खुरदुरे सरफेस पे होगा, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन जो एंगल होगा उसका बराबर नहीं होगा। बस सिर्फ इतना आपको समझना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। आगे देखिए,
ये भी आ गया समझ में। अब बेटा एक चीज़ ये देखिए कि अब हमने क्या समझा, हमने रिफ्लेक्शन समझ लिया, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्शन के बाद हमको समझना क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद हम समझेंगे मिरर, ठीक है ना। मिरर हमने समझ लिया, प्लेन मिरर समझ लिया। अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में बेटा आपको क्या करना है, आपको कॉनकेव मिरर समझना है और कॉन्वेक्स मिरर समझना है, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है बेटा, जिसका सरफेस अंदर से क्या होगा, केव की तरह होगा, तो वो केव होगा, और ऊपर क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, तो वो मिरर हो गया। मिरर का मतलब एक साइड उसकी पॉलिश्ड होगी, ठीक है। जैसे कि हम आपको ये बताएं बेटा, ये देखिए ये ऐसे जो बना है ये क्या है बेटा, ये क्या है, केव। देखिए केव की तरह है तो ये कॉनकेव हो गया, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और क्या पहचान है, देखिए ये यहाँ पे एक साइड क्या होगी, पॉलिश्ड होगी बेटा, एक साइड क्या होगी इसकी, पॉलिश्ड होगी, तो ये क्या हो गया, ये मिरर बन गया। क्या बन गया, मिरर। ये पॉलिश्ड है, ये एक सरफेस है इसका, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसमें आप देखिए क्या है, ये कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है बेटा, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। अब देखिए बेटा, अब इसमें देखिए कॉनकेव मिरर में ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में क्या है ये, अब इसमें आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो कॉनकेव मिरर है तो ये क्या है, ये कर्व्ड है बेटा, ठीक है ना। हमने अभी आपको क्या बताया, कोई चीज़ अगर कर्व्ड होगी तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी, किसी न किसी स्फेयर, गोले का हिस्सा रही होगी। एक कांच का गोला होगा, उसी में से काट के ये, ठीक है ना, ये एक पोर्शन निकाला गया। ये आप देखिए, इसको अगर हम करेंगे तो ये देखिए एक बहुत बाहर तक जा रहा है ये, ठीक है। ये देखिए ये एक गोला बन जाएगा, देखिए बेटा, आ रही ना बात समझ में, ये बाहर तक जा रहा, तो इस गोले का एक सेंटर भी होगा बेटा, ठीक है ना, इस गोले का एक सेंटर भी होगा, ठीक। अब इसको क्या बोलेंगे, इस गोले का जो सेंटर होगा उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब इस सेंटर, और ये क्या है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है ये, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसमें एक जगह पे फोकस होता है, ठीक है ना, ये क्या है, फोकस, ठीक है, जिसको F से डिनोट करते हैं, F फॉर फोकस हो गया ये क्या है, फोकस है, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। तो और एक पॉइंट इस पे, ये जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस होगी, एक जो ये मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, इसी को हम बोलते हैं पोल, इसको P से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, पोल। क्या होता है ये, पोल। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल। आई होप बेटा इतनी बात आपके समझ में आई होगी, ठीक है। ये अगर आपने देख लिया, समझ लिया, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिरर पढ़ रहे हैं। कौन सा मिरर, ये कौन सा मिरर है, देखिए ये है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स हम लोग समझेंगे, और आपको हम बहुत आसान ट्रिक बताएंगे जिससे आप पूरे रे डायग्राम बहुत आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मिरर की एक साइड पॉलिश्ड होती है, एक साइड सादी होती है, एक साइड पॉलिश्ड होती है, तभी हम उसमें अपनी इमेज देख पाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले बेटा ये देखेंगे कि जो हम डायग्राम बनाते हैं, जितने भी हम इमेजेस या रे डायग्राम बनाएंगे, उसमें सबसे पहले हमको कॉन्वेक्स मिरर में उसके लेबल डायग्राम को समझना है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जैसे आप बेटा इस चीज़ को देख पा रहे हैं,
ये एक पार्ट है, ठीक है, मिरर है, एक मिरर है। तो ये मिरर देखिए कर्व्ड है, कोई भी चीज़ अगर कर्व्ड, कोई मिरर, ग्लास, कोई भी चीज़ अगर, कोई ग्लास या मिरर या लेंस कर्व्ड होगा तो आप ये मानिए कि ये किसी गोले यानी स्फेयर का हिस्सा रहा होगा, उसी स्फेयर के हिस्से से इसको काटा गया होगा। उस स्फेयर का हिस्सा जो होता है बेटा, वो स्फेयर कैसा होगा, कोई भी स्फेयर होगा तो जाहिर सी बात है उसका एक सेंटर भी होगा, ठीक है ना, उसकी एक रेडियस भी होगी। जो उसका सेंटर होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही आपकी क्या होगी, यही रेडियस होती है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो गया, ये पोल हो गया आपका। पोल क्या होता है बेटा, जो स्फेयर होता है उसका, उसकी जो रेडियस, उसका जो डायमीटर होता है, जहां से डायमीटर पूरा लिया जाता है, उस पूरे पोर्शन को, वो उस पूरे पोर्शन का जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। उसको आप एक प्लेन सरफेस मान सकते हैं, उस पॉइंट को आप प्लेन सरफेस मान सकते हैं। तभी आप ये देखिएगा, अगर कोई रे पोल पे जाती है तो रिफ्लेक्ट होके बराबर एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पोल हो गया, एकदम सेंटर है ये देखिए। और इन दोनों के बीच में होता है फोकल लेंथ, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ रेडियस की डबल होती है। रेडियस जो होगा, रेडियस ऑफ स्फेयर जो होगा, तो क्या होगा, फोकल लेंथ उसकी क्या होगी, डबल होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि F इक्वल टू 2R। ये बेटा पॉइंट याद, सॉरी 2R नहीं होगा, R/2 होगा, R/2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। इतनी बात बेटा समझ में आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, आ रही ना बात समझ में, ये रेडियस हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इमेजिनरी एक लाइन होती है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, और ये क्या होता है, इमेज, कहाँ, यही प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी पे इमेज क्या होती है, इसी पे ही हम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, रखते हैं, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उससे इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस है ये, ठीक है ना, फोकस लेंथ, ठीक, यहां से यहां तक की फोकस लेंथ है ये। तो अब क्या है, अब इसमें आपको 6 रे डायग्राम बनते हैं, इसके कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम बनते हैं, जिनको हम समझेंगे। जैसे आप ये देखिए कि इसमें ऑब्जेक्ट, इसके 6 टाइप्स ऑफ रे डायग्राम बनते हैं। सबसे पहला डायग्राम जो बनेगा तो उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो मान लीजिए इन्फिनिटी इधर है, तो 1 नंबर का ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, सेकेंड नंबर का बियॉन्ड द कर्वेचर, ठीक है, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर एट द कर्वेचर, थर्ड नंबर का कहाँ होगा बेटा, एट द कर्वेचर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिफ्थ टाइप का फोकस पे, और 6 टाइप का फोकस और पोल के बीच में। ये आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए 6। बात आ रही, बात समझ में आ रही ना बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, लेकिन समझना सभी है हमको, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या होते हैं, इनलार्ज होते हैं, लार्ज से थोड़े छोटे होते चले जाते हैं। और अब आप एक चीज बेटा समझिए, इसकी ट्रिक आपको जो मैं बता रहा था, तो ट्रिक ये है बेटा कि इधर से जो आप देखिए आएंगे, जो ये ऑब्जेक्ट्स इधर आ रहे हैं, तो इनकी इमेज कहां फॉर्म्ड होगी, इमेज इनकी कहां बनेगी। देखिए पहले वाले की इमेज जो बनेगी वो 5th वाले पे बनेगी, ये समझिएगा। इधर से जब आएंगे ये 5th पे बनेगी, सेकंड वाले की 4th पे बनेगी,
थर्ड वाले की थर्ड पे ही बनेगी, फोर्थ वाले की इमेज सेकंड पे बनेगी और फिफ्थ वाले की इमेज फर्स्ट पे। यानी कि इधर से जब आप खींचेंगे तो फिफ्थ वाले ऐसे चलेंगे, ठीक है। सिक्स वाला पोल और फोकस के चूंकि बीच में है, इसकी इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनती है। ये सिक्स पोजीशन ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये भी हम आपको बताएंगे। इतनी बात देखिए बेटा समझ में आई। अब हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और एक चीज इसमें कॉमन है, इन्वर्टेड और रियल, पांचों पोजीशन में इन्वर्टेड और रियल बनेगी, ठीक है। साइज क्या होगा, इनलार्ज उल्टा साइज होगा, यानी कि अगर वो इनलार्ज है, हाईली इनलार्ज है, तो ये क्या होगा, हाईली डिमिनिश, यानी कि पॉइंट साइज, फोकस पे पॉइंट साइज होगा। अब उधर से आप आइए सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्या है, बियॉन्ड द कर्वेचर, इधर का आप इधर बढ़िए। फोर्थ नंबर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कैसी, इन्वर्टेड और रियल, कैसी, स्मॉल बनेगी, ठीक है। फिर आप कर्वेचर पे आएंगे तो ये भी कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी और रियल बनेगी, आ रही ना बात समझ में, और सेम साइज की बनेगी। अब आप जब इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपकी इमेज इधर आ जाएगी, जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका इसके बीच में आएगा, इमेज आपकी इसके बीच में चली जाएगी। आ रही ना बात समझ में बेटा, ये देखिए बड़े से छोटा होता गया है, और यहाँ पे जो इमेज बनती चली जाएगी, तो ये कि पॉइंट साइज बनेगी, पहले यहाँ पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है। यहाँ पे जब बनेगी थोड़ी छोटी बनेगी, यहाँ इसके सेम साइज बनेगी, और यहाँ पे जब बनेगी तो ये इतनी बने बढ़ेगी, और बाहर जब बनेगी इन्फिनाइट पे तो वो इनलार्ज, यानी हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी। लेकिन इसमें कॉमन क्या है बेटा, इन्वर्टेड रियल, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इतनी बात समझ में आई बेटा। अब चलिए आगे चलते हैं। इतनी बात अगर बेटा समझ में आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट आपको हम याद करा देते हैं। अभी हमने जो आपको याद कराया है इसको देखिए, इसमें कितने केसेस होते हैं बेटा, 6 केसेस होते हैं, ठीक है ना। 6 केस हमको बताना है। तो कहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, हमने क्या बताया, फर्स्ट नंबर वाले की इमेज फिफ्थ पे बनेगी, यानी कि फोकस पे। क्या बनेगी, फोकस पे। साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश, ठीक है ना, हाईली डिमिनिश लिखिए, या पॉइंट साइज, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश, बात एक ही है, ठीक है। बहुत छोटा पॉइंट साइज बनेगा। कैसे बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और रियल, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। दूसरी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड, बियॉन्ड कर्वेचर, कर्वेचर से पहले, ठीक है ना। तो बियॉन्ड कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगी, कर्वेचर, कर्वेचर के पीछे। तो ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा बिटवीन, कहाँ पे बनेगा बेटा, बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। फोकस से पीछे लाएंगे ना, फोकस और कर्वेचर के बिटवीन बनेगा। कैसे बनेगा, स्मॉल, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है बेटा। अब देखिए थर्ड कहाँ है, थर्ड आपका आ जाएगा बिटवीन, बिटवीन एट कर्वेचर, कहाँ आएगा, एट कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसका, इसकी इमेज भी बेटा कर्वेचर पे ही बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज बनेगी, इन्वर्टेड और रियल, ये कॉमन है। अब नेक्स्ट आइए, अब कहाँ जाएंगे, अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पोजीशन क्या है, बिटवीन, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, फोकस और कर्वेचर के बीच में, फोकस और कर्वेचर के अगर बीच में है तो क्या होगा, बियॉन्ड, पीछे खींच ले जाइए इसको, बियॉन्ड कर्वेचर, कर्वेचर के कहाँ, पीछे, कर्वेचर के पीछे बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, लार्ज, इन्वर्टेड और रियल। फिफ्थ पोजीशन क्या है, फिफ्थ पोजीशन है एट फोकस। अगर फोकस पे बनेगी तो ये फोकस वाला इसका इन्वर्ट हो जाता है, तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, इनफिनिटी, ठीक है ना, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी बनेगी, इन लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी,
हाईली लार्ज, ठीक है ना, हाईली इनलार्ज, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा 6 वाला, इसको देखिए बेटा। अब कहाँ है, बिटवीन कहाँ, फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा, तब कैसा बनेगा, ठीक है ना। कहाँ पे बनेगा, जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो बनेगा बिहाइंड मिरर, ठीक है ना, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड मिरर। कैसा बनेगा, लार्ज इरेक्ट, सीधा, आभासी, वर्चुअल, ठीक है। ये देखिए बेटा, ठीक, इतनी चीजें बेटा समझिए, ठीक। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो मेन, अब डायग्राम पे आ जाइए। डायग्राम पे आइए। डायग्राम देखिए, ये 6 रे डायग्राम है, आपको यही बनाना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा रे डायग्राम में आप ये समझिए कि जो फर्स्ट जो आपकी रे जाएगी, जो इंसिडेंट रेज होगी, वो कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से होके जाएगी। ये हमेशा याद रखिए, पहली रे हमेशा फोकस से होके जाएगी, बाकी सेकंड आपको कहाँ से ले जानी है वो आप डायग्राम को देख के डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात बेटा ये समझिए कि अगर कोई रे कर्वेचर से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रही है, तो कर्वेचर से जैसे ही जाएगी और उसी पाथ में वापस आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी बात ये समझिए बेटा, जो इमेज बनती है तो इमेज जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, इंसिडेंट रे यानी रिफ्लेक्ट होकर जो रिफ्लेक्ट रेज जा रही है, तो दो रिफ्लेक्टेड रेज के मिलने से, जिस पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही होंगी वहां पे इमेज बनती है, ठीक है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है ना, अनंत पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, हमने बताया था ये पहला वाला केस है, पहले का 5th पे बनेगा, ठीक है, यानी फोकस पे बनेगा। देखिए ये आप क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। अब देखिए ये रेज आ रही है इन्फिनाइट से, ठीक है, और पहली सबको फोकस से ही भेज दीजिएगा, ठीक है। दूसरी रे मान लीजिए यहाँ से इधर से आ रही है, ठीक है, और ये भी रिफ्लेक्ट होके ये देखिए यहाँ से जाएगी, ठीक। तो फोकस पे क्या बनेगा, फोकस पे एक ये देखिए यहाँ इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, देखिए यहाँ पे क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश लिखिए, या पॉइंट साइज इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, ये लिखना पड़ेगा बेटा आपको, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है। इतनी बात समझिए बेटा, ठीक है। कहाँ से, इन्फिनिटी से आई, फोकस पे बन रही है। अब देखिए सेकंड क्या है, बियॉन्ड द कर्वेचर, कर्वेचर के पीछे। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका हो गया फोकस, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे बियॉन्ड पीछे बना है, ठीक है। पहली आपने ये रेज यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से चली गई, ठीक। पहली रे आप फोकस से भेज दीजिए, ठीक। दूसरी रे देखिए, दूसरी रे कहाँ जा रही है, दूसरी रे देखिए, ये यहाँ से गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके देखिए यहाँ पे चली आई, ठीक है। रिफ्लेक्ट होके थोड़ा सा तिरछी हो गई है, रिफ्लेक्ट होके ये देखिए यहाँ पे आएगी, ठीक है। आप जब स्केल से बनाएंगे बेटा तो आपका बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके देखिए ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक। सेकंड इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, स्मॉल, इन्वर्टेड और रियल। आ रही ना बात समझ में बेटा। अब देखिए एट कर्वेचर, ये कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक। अगर कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो पहली लाइन फोकस से भेज दीजिए, पहली
रे, ये देखिए ये रे यहाँ से गई, फोकस से आपने भेज दी, ठीक। अब देखिए सेकंड रे कहाँ से जाएगी, सेकंड रे को आप पोल से भेज दीजिए। देखिए ये पोल से गई और रिफ्लेक्ट होके देखिए ये यहाँ पे चली आई, ठीक है। जब इसको काटेंगे बेटा, ये देखिए ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये देखिए यहाँ पे आई, तो ये देखिए यहाँ पे कट रही है, तो ये एक यहाँ पे देखिए कहाँ पे बना, एट द कर्वेचर, कर्वेचर पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, सेम साइज, सेम साइज, ठीक है ना, सेम साइज और कैसी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और रियल। आ रही ना बात समझ में बेटा। देखिए अब देखिए बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस, ये कर्वेचर हो गया बेटा, ये फोकस हो गया, इसके बीच में एक इमेज रखी है, ठीक है। ये देखिए ये कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया और यहाँ पे एक इमेज रखी है, सॉरी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या हो गया, सबसे पहले रिफ्लेक्ट होके आप फोकस से भेज दीजिए, ठीक है। आ रही ना बात समझ में, ये देखिए रिफ्लेक्ट होके यहाँ से चली आई। दूसरी आप देखिए, दूसरी चाहे तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप चाहें तो भेज सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पे चली आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखिए यहाँ से आपने ये रे भेजी, ठीक है ना, और क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगी बेटा, ये इसी पाथ में, ठीक है, ये इसी पाथ में वापस आ जाएगी। ये ऐसे गई है, ये देखिए ये गई है और इसी पाथ में ये वापस आ गई और ये देखिए ये जाके यहाँ पे मिलेगी, आगे मिलेगी, जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे देखिए एक क्या बनेगा, इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, लार्ज, इन्वर्टेड और रियल। आई होप बेटा बात समझ में आ रही होगी आपकी। और ये देखिए जब आप स्केल वगैरह से बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी रे जाएगी, ये तो लहर रहा है, ठीक है। अब देखिए एट फोकस, अगर फोकस पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने फोकस पे रख दिया है तो कहाँ जाएगी, पहला ले जाके आप फोकस से निकाल दीजिए। आ रही ना बात समझ में। अब दूसरा देखिए, दूसरा आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ले जाएंगे वो वहीं वापस आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहीं पे आ गई, ये इधर गई और यहाँ से वापस चली आई, ठीक। तो ये आगे बढ़ा दीजिए, ये देखिए पैरेलल है। अब एक लाइन आप, एक रे आप यहाँ से पोल से यहाँ पे भी भेज दीजिए। ये देखिए ये सब क्या है, देखिए आपस में पैरेलल हैं। ये देखिए ये पैरेलल है। तो ये पैरेलल जब लाइन जाएंगी, जो पैरेलल रेज जाएंगी तो कहीं मिलेंगी ही ना बेटा। तो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनाइट पे कहीं पे जाके बनेगा। तो क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज, ठीक है ना, हाईली, क्या बनेगा बेटा, हाईली इनलार्ज और इन्वर्टेड और रियल तो रहेगा ही, ठीक है। 5 आई होप बेटा आपके समझ में आ गया होगा। फर्स्ट और फिफ्थ ये आप देखिए, इसका रेसिप्रोकल समझ लीजिए आप, उल्टा, ठीक है। आप देखिए, ठीक बात आ रही है ना समझ में बेटा। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप बहुत गौर से देखिएगा। अब क्या है, अब बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में रखना है। ये फोकस हो गया आपका, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल हो गया। अब देखिए इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए ये यहाँ से जाके ये फोकस से ये हो गया, ठीक है। आ रही ना बात समझ में बेटा, रिफ्लेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जाके यहाँ से गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से चला आया। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरी रे यहाँ से भेजिए आप। ये देखिए ये यहाँ से गई, ठीक है, देखिएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस पाथ में जाती है उसी पाथ में वापस आ जाती है। ये याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक है। जिस पाथ में गई उसी पाथ में वापस आ गई। अब क्या करना है, देखिए ये रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रेज को आप खींच के पीछे ले जाइए। ये देखिए इसको आप यहाँ ले गए
और ये रिफ्लेक्टेड रेज को यहाँ ले गए, और यहाँ पे जब आप ले गए तो यहाँ पे आपका एक इमेज बनेगी, ठीक है। ये आपकी इमेज है, और ये कैसी है, ये कैसी है बेटा, कैसी बनी, 6 वाली क्या बताया था, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है, कैसी बनी है, लार्ज, लार्ज, ठीक है ना, और इरेक्ट, सीधी बनी है बेटा ये, ठीक है, और वर्चुअल, वर्चुअल। आ रही ना बेटा बात समझ में। इतनी चीज़ देखिए, ये 6 रे डायग्राम्स हैं, इसके 3 जो हमने तरीके बताए हैं, अगर उसको आप अच्छे से देख लेंगे, 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लें तो आप कभी भी इसको भूलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।